दरवाजे पे ही खड़ी रहेगी, अंदर नहीं आएगी? ये तेरा घर है वीरा, ऐसे दरवाजे पे खड़े रहकर अपने वीर चिन्नू और शर्मिंदा ना कर। रुक जा, रुक जा। कहते हैं कि जब कोई अपना किसी दुर्घटना से बचकर, किसी हादसे से बचकर सही सलामत घर आ जाए ना, तो ऐसे चूने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर फिर उनकी आरती उतारते हैं। ब्याह के बाद तेरा पग फेरा है ये? जय जी। वीरा, मैंने माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उस दिन भी तो मंदिर के बाहर मिली थी तो ठीक से बात भी नहीं की तुझसे, उल्टी सीधी बातें कह दी, बहुत डांटा। मैंने माफ कर दे। नहीं बीजी, मैं थोड़ी ना बेटियों से माफी मांगा करती। और वैसे भी आप तो मेरे वास्ते बीजी से भी बढ़कर हैं। इससे आज मैंने बहुत खुशी हो रही है, परिवार जो मिल गया। वीरा, मैं सोच रही थी कि जब तुझसे मिलने आऊंगी ना तो बलदेव से भी माफी मांग लूंगी। उस पर यकीन ना करके हम सब ने उसे बहुत दर्द पहुंचाया है। बीजी नहीं, मैनू नहीं लगता कि अभी सही वक्त है बलदेव से बात करने का। क्यों? बीजी, जब मैंने खुलकर उसका साथ देना चाहिए था, उसके साथ खड़े होना चाहिए था, तब मैं नहीं रही। जब मैंने उसे सिर्फ ये कहने की जरूरत थी कि मैं उस पर यकीन करती हूँ, मैंने वो भी नहीं कहा। बीजी, बलदेव को चोट तो मैंने भी बहुत पहुंचाई है, बहुत दर्द सहा है उसने। उस दर्द को भरने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। मैंने लगता है कि अभी बलदेव से कोई बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे आप वैष्णो देवी जाकर प्रार्थना करेंगी ना, उससे तो सब कुछ ठीक हो जाना है। आप जब तक वापस आएंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कीजिए। हाँ पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मैनू माता रानी पर पूरा भरोसा है। उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। माता रानी तेनू बहुत ताकत देगी, तो सब कुछ ठीक कर देगी। वक्त के साथ हर तूफान शांत हो जाता है। आप देखिएगा, रणवीर वीरा सब कुछ जोड़ देंगे, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। रब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे बच्चों पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना। परजाई जी, वीरा परजाई जी, परजाई जी, आपसे ना एक जरूरी सवाल पूछना था। जी थोड़ी पर्सनल सी गल थी। पूछो। जय जी, आपके और पाजी के साथ सुलह हो गई? जी हमारा मतलब है कि सब मामला सुलझ गया ना। बिल्ला चक्की कुछ उलझने ना धागे की तरह होती है, अगर सुलझ भी जाए तो भी गांठ छोड़ जाती है। बलदेव से मैं माफी मांग चुकी हूँ, वीर जी माफी मांग चुके हैं, लेकिन जय जी हमें बस इसी गल का डर था। और जय जी जिस तरह से पाजी कल रात को गल कर रहे थे ना, हमें लग ही रहा था कि क्या लगा? यही कि उनके मन से ना आपके लिए गुस्सा इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
एक तरफ बंसुरी ताई जी बलदेव को मेरे और वीर जी के बारे में बस भड़काए जा रही हैं, हमारे खिलाफ कह रही हैं, और दूसरी तरफ बलदेव क्योंकि डॉक्टर से बात ही नहीं करना चाहता, एक बारी भी नहीं मिलना चाहता। ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? पहुंचा जी एक बात बताओ, अगर बंसुरी चाची आपके पास में ना हो तो क्या बलदेव पाजी आपकी गल सुनेंगे? शायद। ये सारा कुछ ना आप हम पे छोड़ दो। अब आपको और बलदेव बाजी को मिलाने की जिम्मेवारी ना हमारी। क्यों भी जग्गी? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, फिक्र मत करो आप। कांस्टेबल सुखी, ये इसे बड़े जेल ले जाने के पेपर्स हैं, इसे अपने पास रखना। यस सर। तुम जैसे आदमी से शर्म की उम्मीद करना तो बेकार है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी बुरा नहीं लगा उस इंसान को धोखा देते हुए जिसने तुम्हें अपने घर का हिस्सा माना, जो अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता था, जिसने तुम पे इतना भरोसा किया कि तुम्हारी हर बात आंख मूंद के मानता रहा? तो तुमने क्या किया? क्या किया बलदेव के साथ? उसको झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया, मारा उसे, मेरी बहन की शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण लगा दिया, और ऐसा सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? तुम सही कह रहे हो रणवीर, मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैंने वो सब किया जो तुमने अभी कहा। तुम्हारी बहन की शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। मुझे ठुकराने की उसे इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और तुम रणवीर, मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी कमजोरी थी, इसके लिए तुम मुझे कसूरवार मत ठहराओ। और सच कहूं तो मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम अब तड़पोगे सारी जिंदगी मेरी वजह से। और तुम्हारी बहन, अरे तुम्हारी बहन को तो बहुत कम सजा मिली है। सोचो रणवीर, सोचो कि उसके साथ क्या होता अगर मैंने उसे अपना बना लिया होता तो। अरे मेरी मुराद तो उस दिन पूरी होने ही वाली थी। बेचारी अकेली, लाचार और इतने करीब कि उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। मुझे खुशी है राजवीर कि वीरा ने बलदेव से शादी की, तो जैसे इंसान से नहीं। खुशी है कि वीरा और बलदेव ने मेरे फैसले को गलत साबित किया, और अब तो मैंने यकीन हो गया कि तुझ जैसे आदमी से निपटने का बलदेव का तरीका ही सही है। पुलिस स्टेशन पे किसी पर हाथ उठाना जुर्म है रणवीर। केस तो तेरे खिलाफ भी फाइल होगा। हाथ उठाया? मैंने हाथ उठाया? आपने देखा? नहीं तो चुपचाप खड़ा रहे वहीं पे। आपने देखा क्या? नहीं। आपने देखा? हाँ जी बिल्कुल चंगा। चलो जी, सत श्री अकाल। बलदेव पुत्र इत्थे की कर रहे? वो तो मैनू भी दिख रहा है, लेकिन तू घर पे की कर रहा है? तो कहाँ जाऊं है? मेरा मतलब है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। तूने अपना वो ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस नहीं शुरू करना दोबारा से? मैंने नहीं लगता, यार चाचू ने सही कहा था।
एक ट्रक व्रक का बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। होता ठीक है पुत्र, लेकिन तूने कुछ और सोचा करने के लिए? सारे सवाल पूछने के लिए आपको वीरा ने भेजा है ना मेरे पास, है? उसी ने लगाया ना मेरे पीछे। और वीरा ने कुछ कहने के लिए नहीं भेजा मुझे, बाप हूं मैं तेरा, अपने आप पूछ रहा हूं। और मैंने एक गल दस, तू वीरा के बारे में इस तरह से गल क्यों कर रहा है? ओए कार वाली है तेरी वो। ओए मैंने तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वीरा ने तेरे लिए कितना कुछ किया है। ना 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 ना, आप भी बताओ ना। और रट गई है मैनू ये बातें। जग्गी, बिल्ला, रणवीर सब आके मैनू यही कहते हैं कि वीरा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरे जैसे नकारा इंसान पे बहुत बड़ा एहसान किया है उसने। हो क्यों गया पुत्र? तूने अब तक वीरा से सुलह क्यों नहीं की है? सब ठीक तो हो गया अब। कमाल है पापा जी, कमाल है एकदम। वीरा ने आपको नहीं बताया है? मेरा दिमाग खराब है। हाँ, ऐसा वीरा को एक बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर ने बताया। मैं पागल हूँ पापा जी, पागल। और एक पागल से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है ना? सुन, मैं जानता हूं कि तूने बहुत दर्द सहा है, लेकिन उस दर्द का तेरे पे इतना बुरा असर हुआ कि तेरे को किसी का पाक साफ बेशर्त प्यार भी नहीं दिख रहा है। ओए हाँ, ओए पाक साफ बेशर्त प्यार है। हाँ, वीरा को बहुत लाड़ प्यार से पाला है रणवीर ने। उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन राजकुमारी की तरह रखा है। और कभी कोई तकलीफ नहीं सही उसने अपनी जिंदगी में। फिर भी तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना कोई शिकायत किए वो हमारे घर का सारा काम कर रही है, सबकी डांट खा रही। उसकी वजह क्या है सोचा तूने? तेरी शिकायत अपनी जगह, उसने तेरे साथ जो कुछ किया वो भी अपनी जगह, लेकिन मेरी एक गल का जवाब दे, तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, उसकी वजह क्या है? यही ना कि वो तेरे नाल बहुत प्यार करती है। तो थोड़ा सोच मेरे बच्चे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नो 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 गुंजन, तुम गलत कर रही हो। कैसे? मोना, सही स्टेप क्या होता है गुंजन को करके दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पर डॉली मैम, मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो तुम कर रही थी बिल्कुल गलत लग रहा था। आपको गलत इसलिए लग रहा होगा कि चाहे स्टेप सही हो, लेकिन वो अदा नहीं है, वो स्टाइल नहीं है। कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, और वो मेरे पास है, इस गुंजन के पास नहीं। मन कर रहा था ना ऐसे जोर से चपेट लगाऊं और ऐसे बाल नोच लूं उसके। सही कह रही गुंजन, आज तो मैंने भी किसी पे गुस्सा जमा दिया। हाँ? किसे? राजवीर पे। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। क्या? पुलिस स्टेशन में? अरे रणवीर जाने तो। हाँ मैं जानता हूँ पुलिस स्टेशन में केस बन सकता है, लेकिन सच बताऊं गुंजन, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बलदेव ना सही कहता है, कुछ लोगों के ना हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। तो अब तो मेरी वीर जी की बातें पसंद आने लगी है। नहीं गुंजन, सच में आज अगर राजवीर कहीं बाहर मिलता ना मुझे, तो वो सोच भी नहीं सकता मैं उसका क्या हाल करता। वीरा के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था ना वो। हाँ रणवीर, सच में गुस्सा जब्त करना ना बहुत मुश्किल है। पता है, आज रिहर्सल हॉल में वो लड़की बार बार बोले जा रही थी कि मैं इस वीडियो के काबिल नहीं हूँ। एक तो मेरी ड्रेस काट दी, ऊपर से मैनेजर और कोरियोग्राफर को भड़का रही थी कि गुंजन ना ठीक से डांस नहीं कर रही है, उसमें स्टाइल नहीं है, अदाई नहीं है। गुंजन, तू उसकी बात क्यों सुन रही है? वीडियो तो तू ही कर रही है ना? हाँ रणवीर, पर वो बार बार सबके दिमाग में यही डाल रही है कि मैनू ये मौका तेरी वजह से मिला है, मैं इस मौके के काबिल नहीं हूँ। अब रणवीर, मैंने अभी अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा है,
और अभी से अगर लोग मेरी काबिलियत पर शक करने लगेंगे तो कोई भी मेरी जगह ले लेगा। गुंजन, कोई भी तेरी जगह नहीं ले सकता, और वो लड़की चाहे कितनी भी रिहर्सल कर ले, वो नहीं कर सकती जो तू करती है, क्योंकि तू हर एक काम इतना दिल से करती है, इतनी शिद्दत से करती है। वो ये नहीं कर सकती। थैंक्स रणवी। पता है मैंने बहुत अच्छा लगता है जब तू मेरी इस तरह तारीफ करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जहान समेट के मेरी बाहों में आ गया हो। दिन की सारी कड़वाहट मीठी लगने लगती है। अरे गुंजन, कड़वाहट से याद आया, चाय जी ना नीचे करेले का अचार डाल रही है, जाके उनसे पूछ ले, उनको कोई जरूरत ना हो। बीजी भी नहीं है ना घर पे। ठीक है, देखती हूँ कि कुछ कमी है या नहीं। महारानी जी, अब वैसे राजवीर के आगे पीछे घूमना तेरा बंद हो ही गया है, थोड़ा घर का काम कर ले, है ना। वो ना रसोई में पानी की धार ही नहीं आ रही है, तो ये सारे बर्तन तो यही साफ करने पड़ेंगे, तो लग जा काम पे। और हाँ, ड्रम से पानी ले ली है। चल आजा। पुत्र, तू यहाँ ठंड में बैठ के बर्तन मांज रही? ना ना, चल अंदर। ओए सर्दी लग जानी है, चल 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 अंदर। ओहो बलवंत जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। है ना, रसोई में पानी की किल्लत थी तो बर्तन तो ये साफ होने हैं ना। ना तो अभी करना जरूरी है, बाद में आके नौकर नहीं कर सकते थे। लो जी, पूरी रात जूठे बर्तन पड़े रहे, आज तक हुआ ऐसा कभी? चंगा, आपको अपनी लाडी बहू पे इतना ही तरस आ रहा ना, मैं आप पे ही कर लेती हूँ। उठ तो। अरे नहीं नहीं, आप दोनों रहने दीजिए, बस थोड़ी सी तो बाकी है। आप लोग अंदर जाइए, मैं करके आ जाऊंगी। उठ तो। अब इन बर्तनों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझ में आई? पर पुत्र, मैंने कहा ना बीजी, अगर मैंने देख लिया कि कोई इन बर्तनों को छू रहा है, मैं सब फेंक दूंगा। तू अंदर जा। मैंने कहा ना, जा अंदर। शॉल ओढ़ ले, ठंड है। अब तू कहाँ जा रहा पुत्र? मौसम इतना खराब हो रहा है। मेरी फिक्र मत करो, आ जाऊंगा। आपके चेहरे पे क्यों मुस्कान फूट रही है? क्यों है? पता नहीं, शायद ये सोच के मुस्कुरा रहा हूं कि मैं अपने पुत्र को अपनी गलत समझाने में कामयाब हो गया। अच्छा जी, अगर आपको लगता है ना कि आप अपने पुत्र को समझाने में कामयाब हो गए हो, तो फिर तो सच्ची बिल्कुल नहीं समझे आप अपने पुत्र को। सिर्फ तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, बिना कोई शिकायत किए वो हमारे घर का सारा काम कर रही है। उसकी वजह क्या है? यही ना कि वो तेरे नाल बहुत प्यार करती है। देव, जो कुछ भी हुआ, क्या हम सबको भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते? बड़ी जल्दी तुझे वीरा की सारी असलियत समझ आ जानी। इन भाई बहन के सामने तेरा कभी कोई वजूद ना था और ना ही कभी होगा। मैं जानती हूँ वीर जी, आपने हमेशा ही सच का साथ दिया, यकीन मानिए मैं आपको गलत कदम उठाने ही नहीं देती।
तू एक केस तो जीत गया बलदेव, और अगर तूने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज वीरा के प्यार को खो दिया ना, तो वो तेरी सबसे बड़ी हार होगी बलदेव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।